हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है क्लास 10th और 12th के सभी बच्चों के लिए जो कि अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। एग्जाम से पहले लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। इस लिमिटेड टाइम में कैसे अच्छी से तैयारी करके अच्छे से मार्क्स हासिल किए जा सकें, ये प्रश्न आपके दिमाग में आना शुरू हो गया होगा। सो लेट अस फॉलो फ्यू एग्जामिनेशन टिप्स to achieve better score. The best preparation tips for the upcoming board examination. So, dear students, it is well said by Mr. B.B. King that education is the most powerful weapon you can use to change the world. Dear students, the first examination tip is to set your goal. On the basis of your current academic performance, you should set your goal. You have to plan what score can you achieve in different subjects on the basis of your करंट एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखिए, जब तक आप कोई गोल अचीव मतलब जो है अचीव करने के लिए प्लान नहीं करेंगे, आपको जीवन में आखिर पढ़ना किस लिए है, आपका क्या उद्देश्य है, ये पहले सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिलहाल बोर्ड एग्जाम से पहले तो जैसे कि हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो एग्जामिनेशन में इतना परसेंटेज मार्क्स मुझे कम से कम हासिल करना है, ये आप अपना एक गोल डिसाइड कर लें और उस गोल को हासिल करने के लिए मन से काम करना शुरू करें। गोल डिसाइड हो जाने के बाद अब आता है जो है नेक्स्ट स्टेप। आपको क्या करना है कि एक आइडियल स्टडी टाइम टेबल प्लान करना है। बिना टाइम मैनेजमेंट के कुछ भी संभव नहीं है। तो जब आइडियल टाइम टेबल आप प्लान करेंगे तो इसमें आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करेंगे पर डे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगते हैं, जिनमें आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस पिछले कुछ एग्जाम से अच्छा नहीं चल रहा है या और सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में कम स्कोर है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स को आप थोड़ा ज़्यादा समय उसमें देंगे। और जिन सब्जेक्ट्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप कॉन्फिडेंट हैं, उसे थोड़ा आप कम समय आपको देना चाहिए। और स्टडी टाइम टेबल आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन दे देता है कि आपको किस समय कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जिससे कि यार आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी साथ साथ चलती रहे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसने इस पॉइंट को जो है फॉलो कर लिया तो निश्चित ही उसकी परसेंटेज में 5 से 10% का इजाफा तो निश्चित है। तो ये स्टेप है कि अवॉइड मोबाइल एंड सोशल साइट्स या वी कैन से लैपटॉप ऑल्सो। तो होता क्या है कि आजकल जो स्टूडेंट्स हैं वो मोबाइल और सोशल साइट से बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं। गार्जियंस से कह करके उन्होंने पढ़ने के लिए मोबाइल या लैपटॉप लिया हुआ है, लेकिन उनका इस्तेमाल कहीं और हो रहा है। तो आपने जैसे कि टाइम टेबल में प्लान कर रखा है कि 1 आवर आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है या केमिस्ट्री पढ़ना है, लेकिन अगर आप मोबाइल के साथ पढ़ेंगे तो ये संभव ही नहीं होने वाला है। क्योंकि मोबाइल पे जैसे आपने पढ़ाई शुरू की और कुछ समय के बाद नोटिफिकेशन आ गया सपोज दैट, और आपने नोटिफिकेशन चेक किया, चेक करने के बाद आप पता लगा उसी सोशल साइट्स पे बिजी रह गए और आपको पता भी नहीं लगा कि कब 1 आवर जा चुका है। तो अधिकतर बच्चों के साथ यही हो रहा है और उनकी तैयारी इस वजह से अच्छी कभी हो ही नहीं सकती है। तो सोशल साइट से आपको काफ़ी दूर रहना है और हो सके तो मोबाइल और सोशल साइट्स को तो बिल्कुल ही आप अवॉइड कर दें। अगर आपके सोशल साइट्स पे अकाउंट बने भी हुए हैं तो उन्हें आप एग्ज़ाम टाइम तक के लिए गुड बाय कहना बहुत ही अच्छा रहेगा। और यदि कुछ बच्चे पढ़ाई के पर्पज़ के लिए मोबाइल यूज़ करते भी हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए कि जो भी फाइल या क्वेश्चन पेपर या नोट्स आपने डाउनलोड किए हैं, उन्हें यदि आप पढ़ रहे हैं, प्रिंटेड मटेरियल नहीं है, तो उस कंडीशन में मोबाइल को एरोप्लेन मोड पे आप लगा दीजिए। उसके बाद पढ़ेंगे तो शायद आपको डिस्टर्ब नहीं होगा और हो सके तो इससे आप दूर ही रहें। स्टेप इज़ प्रिपेयर नोट्स एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स इन द टेक्स्ट बुक। तो आपको क्या करना है कि जब अभी आपके पास थोड़ा समय अभी है एग्ज़ाम से पहले, तो आप जब भी जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ते हुए उन सारे स्टेटमेंट्स को, उन सारे फैक्ट्स को आपको हाईलाइट करना है बुक में, जो आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ने वाली है। या आप खुद के अपने नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले इतना समय नहीं मिलता है। जब एग्जामिनेशन गैप रहता है 1 दिन का, 2 दिन का, हो सकता है गैप हो ही ना, तो उस टाइम पे आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि आप जो है वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन इस तरीके से पढ़ पाएंगे जैसे कि अभी पढ़ सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा होगा मेन पॉइंट्स को या फिर नोट्स बनाए होंगे तो उन्हें आप इजीली रिवाइज उस टाइम पे कर पाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी एक जो है स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पहले बनाए हुए नोट्स वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। साथ ही आपको कौन कौन सी टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है वो भी मैं आपको इसी के साथ बता रहा हूँ कि जो टेक्स्ट बुक आपको पढ़नी है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर स्पेशली मैथ साइंस में आपको करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अदर रेफरेंस बुक्स यदि आपके स्कूल में कोई सजेस्ट की गई हो तो आप उनकी भी प्रैक्टिस किया करें।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि यू शुड इंक्लूड रिवीजन ऑफ ऑलरेडी लर्न चैप्टर्स। तो आप जब भी अपना जो भी आपने टाइम टेबल बनाया है, सपोज किसी सब्जेक्ट को आप 1 आवर का टाइम दे रहे हैं, तो उसमें से आपको 50% टाइम उन टॉपिक्स को देना चाहिए जो आपने कुछ समय पहले पढ़ लिए हैं, वो आपको रिवाइज करना है। और 50% टाइम आपको नया सीखने में, आगे नया पढ़ने में आपको जो है देना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू मस्ट प्लान एंड टेक 6 to 7 आवर्स प्रॉपर स्लीप। देखिए, दिमाग के लिए जो है आराम की भी सख्त आवश्यकता होती है। जब तक हमारा दिमाग जो है प्रॉपर रेस्ट नहीं करेगा, उसे आराम नहीं मिलेगा, वो अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए 6 to 7 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी होती है। और सोने का जो आपका जो टाइम होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए और फिक्स होना चाहिए। आपके सोने का टाइम, आपके जगने का टाइम आपको डिसाइड करना है। तो आपकी जो नींद है वो 6 to 7 आवर्स की रहनी चाहिए। इसके लिए आप यदि 10 बजे सोते हैं तो आपको सुबह 5 बजे जगना चाहिए। यदि आप 9 बजे सो जा रहे हैं तो आपको 4 बजे सुबह उठ के पढ़ाई करनी चाहिए। और रात को बहुत देर तक पढ़ना भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है, क्योंकि रात को जब हम देर तक पढ़ाई करते हैं तो हमारे माइंड की जो कैपेबिलिटी होती है वो ऑलरेडी कम हो चुकी होती है, दिमाग थक चुका होता है। स्टेप इज़ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड योगा। देखिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज और योगा सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स को भी रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज या योगा करने से उनकी फिजिकल मेंटल जो हेल्थ होती है वो निश्चित ही जो है इम्प्रूव होती है और उनकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो भी इम्प्रूव होती है। और उनका स्ट्रेस होता है एग्जामिनेशन को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, उसको भी वो मैनेज करने में हेल्पफुल रहता है। इसलिए आपको मॉर्निंग टाइम में थोड़ा टाइम अपनी जो रेगुलर एक्सरसाइज है और जो योगा है उसे देना चाहिए। पॉइंट इज प्रैक्टिस सैम्पल पेपर्स एज मच एज पॉसिबल। तो आपको सैम्पल पेपर्स को जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहिए। सैम्पल पेपर सीबीएसई के द्वारा भी अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अपलोड कर दिए गए हैं, उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट में भी आपको बहुत सारे सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे। तो सैम्पल पेपर आपको क्या करना चाहिए कि जो निर्धारित टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स का, उससे पहले लगभग 2.5 आवर में 2 hours 40 minutes में कंप्लीट करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करने से एक तो आप टाइम मैनेजमेंट, एग्जामिनेशन में कैसे टाइम मैनेज आपको करना है पेपर टाइम पे, वो सीखेंगे। दूसरा, इससे आपकी एक्यूरेसी और स्पीड दोनों ही इम्प्रूव होने वाली हैं। और जो एग्जामिनेशन का जो डर है वो सैम्पल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा करने से कम होता है। इससे आपको क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का भी पता लग जाता है। तो इसलिए ज़्यादा सैम्पल पेपर्स आपको करने चाहिए, लेकिन सैम्पल पेपर तब करने चाहिए जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, आपकी तैयारी पूरी हो जाए। नहीं तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। खाली आप सैम्पल पेपर करने बैठेंगे, पता लगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको आते ही नहीं है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप पूरा सिलेबस अपना कंप्लीट कर लें, उसके बाद ही आप सैम्पल पेपर करने के लिए बैठे हैं। And next point is solve previous year question papers as much as possible। आपको प्रीवियस ईयर के स्पेशली 4 to 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स कंप्लीटली सॉल्व कर लेने चाहिए। सीबीएसई साइट पे अवेलेबल रहते हैं या फिर आपको मार्केट में ऐसी बुक्स भी मिल जाती हैं जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। और बहुत सारे आजकल ऐप्स भी अवेलेबल हैं जिस पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। तो उनको करने से भी आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपको पता लगता है कि एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका एक प्रकार से सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाता है। स्टूडेंट्स, मेरे द्वारा बताई गई एग्जामिनेशन टिप्स निश्चित ही आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली हैं। यदि आप पहले से ही ऑलरेडी इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी इसके कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं ये तो आप जब इसे फॉलो करेंगे और बोर्ड एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद ही आपको पता लगने वाला है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी इम्प्रूव इससे हो चुकी है। अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए मैं सभी स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ।